हेलो बिल्डिंग, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट जो कि काफ़ी समय से एकदम प्रॉपर्ली सुचारू रूप से चालू थी, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इसका ख़ास कारण है परफेक्ट टाइम पर ऑयलिंग करना। ये आपको लिफ्ट रूम के अंदर का लिफ्ट का जो मोटर है वो दिखाया जा रहा है। और मेरी आदत है बहुत सारी नॉलेज गेन करना और जानना कि क्या क्या है जो और ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। और इस तरह से मुझे लगता है कि इस बार आपको भी ये सैर करवा दूँ लिफ्ट रूम की। तो जैसे देख रहे हैं आप, ऊपर ये होल्स हैं जहाँ पर यहाँ पे ऑयलिंग होती है, और ये है ब्रेक शू जो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जब लिफ्ट चलती है तो ब्रेक लगती है, और ये देखिए जो मेरे द्वारा ब्रेक्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि कल जब ऑयलिंग वगैरह किया गया तो बहुत अच्छे से ऑयलिंग हुआ, लिफ्ट बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलने लगी, जो कि 2 दिन से परेशानी हो रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे रुक रही थी, और मोटर में भी काफ़ी आवाज़ आने लगी थी। तो ऑयलिंग जैसा कि 15-15 दिनों में, 10-10 दिनों में मैं करता रहता हूँ, वो किया, और उसके बाद में महसूस किया कि ये जो ब्रेक शूज़ हैं उस जगह पे ब्रेक्स परफेक्टली लग नहीं रहे, ब्रेक्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, या फिर कभी कभी स्किट हो जा रहा है। तो मैंने और हीरा भाई ने कोशिश किया कि इसको क्लीन करने का, और हम लोग ने मोटर चलाकर लिफ्ट चालू करके इसको पूरी तरह से इसको क्लीन करने की कोशिश किया, रबिंग करके, और इसका जो ऑयल है एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया। अब आप जहाँ तक देख रहे हैं कि ये मोटर चालू करके कि मैं कपड़े से उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑयल जो भी है ऊपर से आ रहा है वो हटाया जाए। साथ ही साथ मैकेनिक को भी बोल दिया गया था कि आप आइए जल्दी से जल्दी ठीक करिए, लेकिन मैकेनिक ने 1 दिन का टाइम लिया था, जो कि कल आ नहीं सका, लेकिन आज दिन में 4 बजे का टाइम दिया था, फिर भी बार बार कॉल करने के बाद जल्दी से आ गया, और उसके बाद में मैकेनिक ने काम चालू किया। जैसा कि आपने देखा कि मैकेनिक ने पहले उसके ब्रेक्स को रिलीज़ किया, स्क्रूज लूज़ किए, उसके बाद में ऑयलिंग का जो आप बॉटल देख रहे हैं ऑयलिंग किया। प्रोसीजर सेम है, बट उनका अपना नॉलेज जो कि बहुत ही समझदारी के साथ सेटअप करना होता है, तो उन्होंने किया। 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रोक के लिफ्ट के ऊपर जाकर एक सेटअप बॉक्स है, उस सेटअप बॉक्स को खोलकर उसके अंदर का वायरिंग को चेक किया, और अर्थिंग, मेंस और न्यूट्रल सब कुछ चेक करके, और उन्होंने एक बार वायरिंग को भी चेक करके बनाया। लिफ्टमैन का बोलना था कि ये वायरिंग नीचे से चूहों ने काट दिया है, ये बड़ा सा वायर जो है आप केबल देख रहे हैं ये चूहों ने काट दिया है, जो कि पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कहा ये एक बार चालू हो जाए लिफ्ट, और प्रॉपरली एक अच्छे ढंग से रुके और अच्छे से चालू रहे, इस तरह का सेटअप करके दीजिए। केबल चेंज करने के बाद में जो भी लिफ्ट के अंदर का एलईडी प्लेट वगैरह चालू हो जाएगा, ऐसा बताया, लेकिन हमने कहा अर्जेंटली ये पहले लिफ्ट चालू कर दिया जाए। साथ ही साथ जब लिफ्ट कहीं रुकता है और डोर खुलता है तो एक स्पीकर से हमारी आंटी जी बोलती हैं प्लीज़ क्लोज द डोर, वो भी चालू किया जाए क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि लिफ्ट चालू है, लिफ्ट कहीं रुकी हुई है या क्या। नीचे से उन्होंने चेक किया और उन्होंने बनाया, और ऊपर के जो मशीन के पास गार्ड सिस्टम है सारा उस पर रिलीज़ किया उसको भी, और एक एक जगह चेक करके उसको सेटअप किया। लेकिन उसके बाद में भी लिफ्ट प्रॉपरली अच्छे से एक जगह रुक नहीं रही थी, रुक रही थी लेकिन एक ब्रेक कुछ ज़्यादा टाइट लग रहा था, जिसकी वजह से पीछे की मोटर को खोला गया जहाँ पर वाइंडिंग होती है। अब ये वाइंडिंग को जब चेक किया गया तो इसमें जो 2 वायर्स हैं, एक मेंस और एक न्यूट्रल, वो आपस में जुड़ गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। और ये अगर ज़्यादा देर चलाते तो शायद ये वाइंडिंग भी जल जाती। लिफ्टमैन का प्रॉपरली बात को कैच करना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वाइंडिंग खोल कर उसका सेटअप किया,
उसकी वायरिंग जो कि एक कट गई थी, दूसरी वायर को जॉइन किया, ऊपर से टेप लगाया और वापस से उस मशीन को, उस वायरिंग वाली रिले को मोटर के अंदर डाल के फिटिंग किया, जो कि बहुत ही तारीफ़ काबिल है। अगर ये नहीं होता तो शायद ये जल जाता या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। और उन्होंने प्रॉपरली ढंग से इस चीज़ को सेटअप कर दिया। देखा गया है कि लिफ्ट के अंदर जब हम चढ़ते हैं तो कई बार फ़ैन चलता है, कई बार नहीं चलता है, कई बार स्लो चलता है, कई बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो उस फ़ैन को भी ठीक करने के लिए कोशिश करने की सोची और उसके अंदर की वायरिंग वगैरह चेक किया। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये जो मोटर का सेटअप चल रहा है यहाँ पे, अब ये देखिए ये वायरिंग जो की, इसके अंदर भी न्यूट्रल का इशू समझ में आया, जिसको कि 4 बार चेक किया और उसके बाद में ये रिले स्पार्क हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में इस रिले को भी ठीक करवाना पड़ेगा। थैंक यू।